जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर जो इस बार चेंज आपको नोटिस करना है, अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं और साथ ही साथ ई इनवॉइसिंग जो है वो भी अगर आप करते हैं B2B के केस में, तो अब आप समझिएगा इस बात को कि जब भी आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो मान लेते हैं आपने ई इनवॉइस जो है वो जनरेट किया है अक्टूबर की डेट में। लेट सपोज आपका इनवॉइस डेट वो है 1 अक्टूबर 2023, जो आपने इनवॉइस के ऊपर लिखा और उसका आपने ई इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन यानी कि आईआरएन जो है वो जनरेट कर दिया है अक्टूबर के महीने में। अगर 1 अक्टूबर का इनवॉइस था तो आपने उसी दिन आईआरएन भी जनरेट कर दिया है, जो एज पर प्रोविजंस भी कहता है। तो वो इनवॉइस आपका टेबल नंबर 4A 4B 6B 6C एज पर द कैटेगराइजेशन ऑफ इनवॉइस जो है वो B2B के सेक्शन में चला जाएगा। अगर अब यहां जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि लेट सपोज आपने कोई इनवॉइस बनाया है, वो है 15 अक्टूबर 2023 का, लेकिन आपसे गलती हो गई, आपने उसका आईआरएन जनरेट नहीं किया अक्टूबर की महीने में। अक्टूबर मंथ के अंदर आपने उसका आईआरएन जो है वो जनरेट नहीं किया, वो आपने किया है लेट सपोज जब आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं उस टाइम पे, जब आप डेटा चेक करते हैं कि हमने अकाउंटिंग में कितने B2B इनवॉइसेस बनाए और कितनों का आईआरएन जो है वो निकला पड़ा है, तो आपको पता चला कि एक इनवॉइस जो है वो आपका आईआरएन के पोर्टल पे आ ही नहीं रहा। दैट मींस उसका आईआरएन नहीं बना। उसके क्या रिपरकेशंस हैं वो अलग है, उसकी बात आज नहीं कर रहे। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब आप 10 नवंबर को मान लेते हैं उस 15 अक्टूबर की डेट के इनवॉइस का इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर या आईआरएन जनरेट करेंगे ई इनवॉइस पोर्टल पे। तो अक्टूबर के डेट का इनवॉइस, आईआरएन डेट 10 नवंबर, तो जीएसटीआर 1 में जो वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा वो अक्टूबर की महीने में होगा या नवंबर के महीने में होगा, क्योंकि जैसे ही आप आईआरएन जनरेट करते हैं वो आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट कराता है पोर्टल के जीएसटीआर 1 में। तो अभी तक जो हो रहा था कि अगर आप अक्टूबर महीने का नवंबर में आकर के आईआरएन जनरेट करेंगे तो नवंबर महीने की जीएसटीआर 1 में वो फिगर्स आपको नजर आती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अब जो अक्टूबर महीने का इनवॉइस है वो अगर आपकी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग, अक्टूबर की जीएसटीआर 1 अभी फाइल नहीं हुई है और आप आज की डेट में आईआरएन जनरेट करते हैं नवंबर की डेट में, बट इनवॉइस डेट अक्टूबर है, तो वो आपको अक्टूबर की जीएसटीआर 1 में ही रिफ्लेक्ट करेगा। इस चीज को आप क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, जब आप अक्टूबर की जीएसटीआर 1 भरेंगे आज और कल के अंदर, तो आप ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री पे जाएंगे और इसे क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा एक्सेल डेटा कि आपने अक्टूबर महीने में कितने ई इनवॉइसेस जनरेट किए हैं पोर्टल पे, जो कम्युनिकेट किया गया है जीएसटीआर 1 के अंदर, वो डाउनलोड हो जाएगा। इस लिंक को क्लिक करने के बाद डाउनलोड डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस एक्सेल, जब आप ये एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे और इसे ओपन करेंगे तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है यहां पर आप देखेंगे, तो यहां जैसे बताया गया है कि ये जो है अपलोड डेट या अपडेट डेट हो गया है 10 नवंबर 2023। अब इसमें B2B का सेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक पर्टिकुलर एंट्री से आपको ये बात समझ में आएगी कि इस इनवॉइस का टैक्स इनवॉइस नंबर 1226 का जो इनवॉइस डेट है वो है 11 अक्टूबर 2023। ध्यान से देखिएगा, और ये अक्टूबर के डेटा की बात हो रही है। 11 अक्टूबर का इनवॉइस है, 18,027 रुपए, 18,027 रुपए का ये बिल है। इसके बाद ये रेगुलर B2B का इनवॉइस है, 12% का आइटम है, और ये इसका आईआरएन नंबर है। आईआरएन जो कोड होता है 16 डिजिट कोड, वो यहां दिख रहा है, और आईआरएन जनरेशन डेट ये है 7 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट है
इस चीज को आप नोट करेंगे कि आपने अक्टूबर के डेट का इनवॉइस, यहां पर मैंने आपको दिखाया था कि अक्टूबर के डेट का इनवॉइस है, लेकिन आईआरएन जनरेट हो रहा है 7 नवंबर को। फिर भी ये डेटा ऑटो पॉपुलेट किया जा रहा है और ऑटो पॉपुलेशन जो है वो 8 नवंबर 2023 की डेट में ऑटो पॉपुलेशन यहां पर आपको दिखेगा इस पोर्टल के अंदर। अब आप बोलेंगे सर आप कह रहे हैं ऑटो पॉपुलेशन दिख रहा है, यहां तो लिख रहा है ऑटो पॉपुलेशन फेल्ड। ऑटो पॉपुलेशन फेल्ड क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां लिखा है डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट विथ सेम डॉक्यूमेंट नंबर इन द सेम पीरियड। अब इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। आपने GSTR1 का डेटा अपलोड किया, जैसे ही हमने GSTR1 का डेटा अपलोड किया तो 1226 नंबर जब हमने ये चेक किया कि IRN नहीं जनरेटेड है, तो हमने क्या किया, उसको मैन्युअली एंटर कर दिया है B2B में, ताकि वो बिल GSTR1 में तो चली जाए, कोई गड़बड़ ना रह जाए। उसके बाद उसका IRN जनरेट किया गया, यानी कि अपलोड होने के बाद जब आप IRN जनरेट करेंगे तो ये ऑटो पॉपुलेशन यहां फेल्ड दिखाएगा। अगर आपने वहां ऑलरेडी मैन्युअली फीड नहीं किया होता तो ये ऑटो पॉपुलेशन में चला जाता, क्योंकि ये डेटा कैप्चर कहां हुआ, कौन से महीने के ई इनवॉइस डेटा पे, अक्टूबर के ई इनवॉइस डेटा में ही ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाऊं एक और, तो यहां पर हम लोग सर्च कर लेते हैं कि नवंबर महीने की डेट में कौन सा IRN जो है वो जनरेट किया गया है रिटर्न फाइलिंग से पहले, यानी कि GSTR1 की फाइलिंग हो उसके पहले इस चीज का आप खास ध्यान रखें कि कोई भी अगर IRN जनरेट नहीं हुआ है तो रिटर्न फाइलिंग से कर लेंगे तो वो उसी महीने की GSTR1 में जो है पोर्टल काउंट करेगा, उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर देखिए आपको मैं दिखाता हूं, ये 1 नवंबर की डेट का IRN जनरेशन है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ऑटो पॉपुलेटेड जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, वैलिड तरीके से ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो कैप्चर किया गया है, जिसके अंदर आप यहां पर अगर चेक करेंगे तो इनवॉइस डेट है 31 अक्टूबर का और यहां पर 1 नवंबर का डेटा ऑटो पॉपुलेशन में शो हो रहा है। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से आप ध्यान से देख करके कहीं डुप्लीकेट एंट्री या कोई एक एंट्री ऐसी जो आपसे मिस हो रही है ना हो जाए, अदरवाइज प्रॉब्लम जो है सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में भी आएगा और आपके पास भी नोटिसेस जो हैं वो आ सकते हैं। इस बात की पूरी पूरी चांसेस हैं, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि अगर हमारा ई इनवॉइस बनना था, हमने ई इनवॉइस नहीं बनाया। तो अगर आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया है तो आप ये मान के चल सकते हैं आज से 2 साल 3 साल के बाद उन इनवॉइसेस के रिस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो झमेला है, जो पचड़ा है, वो नोटिसेस के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को अच्छे से समझते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए ही आपको ई इनवॉइस जो है वो रख करके चलना है और मेंटेन करके चलना है। और ये सारी बात हम लोग अपने GST के प्रैक्टिकल फुल कोर्स जिसमें 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें बताते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो दिवाली धमाका ऑफर अभी इस पे चल रहा है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप उन लिंक्स पे क्लिक करके डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप मंथली GST इनकम टैक्स अपडेट्स चाहते हैं टैक्स मैगजीन के रूप में तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसमें मिलती रहेंगी। थैंक यू।